कोमल का रंग बहुत ही काला था। सभी लोग उसे उसके काले रंग का ताना दिया करते थे। शादी के बाद उसकी जेठानी भी उसे हमेशा नीचा दिखाया करती थी, क्योंकि कोमल की जेठानी वर्षा बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। कोमल के काले रंग के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसके माता पिता ने अपनी चप्पलें घिस के राकेश को कोमल के लिए ढूंढा था। कोमल के माता पिता गरीब थे। ऐसे में उन्होंने कहीं से कर्ज लेकर कोमल की शादी राकेश से करा दी थी और शादी में अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ा बहुत दहेज भी दिया था। शादी के बाद जब कोमल ससुराल आती है तो उसकी सास कलावती ने कोमल की जेठानी से कहा, अरे वर्षा बहू, जाकर कोमल के लिए आरती की थाली ले आओ। माँ जी, अब इस काली बंदरिया की भी आरती उतारनी पड़ेगी क्या? दीपक की लौ ने मेरा गोरा रंग काला कर दिया तो मैं नहीं लाऊंगी आरती की थाली। ओहो, रहने दे तू, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। कलावती खुद ही आरती की थाली लेकर आती है और कोमल की आरती उतारती है। आओ कोमल बहू, अपने नए घर में प्रवेश करो। कोमल अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। पहला कदम जमीन पर रखते ही उसकी जेठानी वर्षा चिल्लाने लगती है, रुक जाओ, अपने काले काले पैर जमीन पर मत रखना। अरे वर्षा बहू, ये तुम्हें क्या हो गया है? नई बहू से कोई ऐसे बोलता है क्या? तू भी तो इस घर में अपने पैर रख कर आई थी ना। माँ जी, मैं तो गोरी हूँ ना, और मेरे पैर भी कितने गोरी और सुंदर हैं, लेकिन मेरी देवरानी तो बहुत काली है काली। इसके पैर भी कितने काले और बदसूरत हैं। इसके पैर पड़ते ही कहीं हमारे घर में कोई अपशकुन न हो जाए। तभी कोमल का पति राकेश कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो भाभी? तुम इस तरह से कोमल की बेइज्जती नहीं कर सकती। ओहो, बीवी के आते ही भाभी से जुबान लड़ाने लगा। भूल गया, इससे पहले तो भाभी भाभी कहते नहीं थकता था, अब जोरू का गुलाम बन गया है, वो भी इस काली बंदरिया के लिए। अरे बस वर्षा बहू, बस, तेरी बातें खत्म हो गई हो तो अब कोमल को अंदर आने देगी? हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकिन ध्यान रहे राइट वाला कमरा मेरा है। गलती से भी कभी मेरे कमरे में मत चली जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कमरे में कभी अमावस की रात हो। जेठानी की कड़वी बातें सुन कोमल की आंखें भर आईं, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और खून का घूंट पीकर रह गई। थोड़ी देर बाद कोमल की मुंह दिखाई की रस्म की बारी आई और सभी औरतें कोमल को उपहार दे रही थी। सभी जब चले गए, मुंह दिखाई में ना इससे ज्यादा उपहार तो मुझे मिले थे, क्योंकि मैं गोरी हूँ ना। कोमल का मुंह तो देखने लायक भी नहीं है। अरे बस वर्षा बहू, बस, तेरी चमड़ी ही गोरी है, तेरी जुबान तो कोमल के रंग से भी ज्यादा काली है। हाँ हाँ माँ जी, अब देखना, इस काली बहू के कारण आपको रिश्तेदारों में शर्मिंदा होना पड़ेगा। वर्षा अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वहीं वर्षा ने तो अब रसोई में झांकना भी छोड़ दिया था। एक दिन कलावती ने देखा बेचारी कोमल काम करते करते बहुत थक गई है। कलावती से रहा नहीं गया और वर्षा के कमरे में गई। अरे वर्षा बहू, जब से कोमल आई है तुमने तो रसोई में जाना ही छोड़ दिया है। कोमल घर का सारा काम अकेली करती है, तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। माँ जी, इतने दिनों तक रसोई में काम करते करते ना मेरा गोरा रंग काला पड़ गया है। अब मैं और आपके पास खड़ी होकर खाना नहीं बना सकती। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। मुझे अपनी खूबसूरती वापस पाने के लिए फेशियल कराना है। अगर मैंने नहीं कराया तो मैं भी जल्द कोमल की तरह अमावस की रात हो जाऊंगी, जिसे कोई अंधेरे में पहचान ही नहीं पाएगा। इतना कहकर वर्षा तैयार होकर आंखों पर काला चश्मा लगाकर गाड़ी में बैठ ब्यूटी पार्लर चली जाती है। वर्षा ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपए खर्च कर देती है। शाम को जब उसका पति कृष्णा घर आता है। वर्षा, आज तुमने क्रेडिट कार्ड से 40,000 की शॉपिंग की? हाँ, आज मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। लेकिन इतने पैसे खर्च करने से पहले कुछ तो सोच लेती। आखिर मैं दिन भर मेहनत करके कमाता हूँ और तुम मिनटों में उस पैसे को उड़ा देती हो। अब मैं क्या करूं? अपने गोरे रंग को बचाने के लिए पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, वरना अपने छोटे भाई की पत्नी को देख लो, राकेश तो उसे कहीं लेकर भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये सब छोड़ो, मेरे लिए खाना गरम करके ले आओ। क्या कहा? मैं खाना गरम करूं? हाँ,
मैंने आज ही महंगा फेशियल करवाया है, मैं भी रसोई में नहीं जा सकती, मेरा फेशियल खराब हो जाएगा, फिर तुम्हारे 40,000 रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। तभी कोमल अपने जेठ कृष्णा के लिए खाना गर्म करके ले आती है। जेठ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कोमल, अब तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगा। जी जेठ जी, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा देना। कोमल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कुछ सीखो अपनी देवरानी से, वो सबका कितना ख्याल रखती है। हाँ, ख्याल रखने के अलावा उसके पास और भी कोई गुण है भी तो नहीं, कितनी काली और बदसूरत है। तुमसे तो कुछ भी कहना बेकार है। वर्षा को अपने गोरे रंग पर पहले से ही घमंड था, लेकिन जब से कोमल आई थी उसका घमंड और भी बढ़ गया था। वो आए दिन कोमल को उल्टा सीधा सुनाती और उसे जलील करती, जैसे उसका काला रंग कोई अभिशाप हो। एक दिन कलावती ने अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। वर्षा बहू, कोमल बहू, कल हमारे घर में पूजा है, मोहल्ले के सारे लोग आएंगे और रिश्तेदार भी आएंगे। तुम दोनों सुबह उठकर पूजा की सारी तैयारी कर लेना और खाना भी बना लेना। ठीक है माँ जी। वर्षा ने भी अनमने ढंग से कहा, ठीक है माँ जी। दूसरे दिन सुबह कोमल तो उठ गई, लेकिन वर्षा की नींद नहीं खुली। कोमल पूजा की तैयारी और खाना बनाने में लग गई, लेकिन वर्षा अभी तक सो ही रही थी। किसी को याद नहीं रहा कि वर्षा को भी उठाना है। सुबह के 9 बज गए थे। घर में पूजा संपन्न भी हो गई थी, लेकिन वर्षा की नींद नहीं खुली। अब आरती होने लगी तो घंटी की आवाज सुनकर वर्षा की आंख खुली। ओह, आज तो घर में पूजा है और मैं सोती रह गई। ओह, मुझे जल्दी से तैयार होकर सबके सामने जाना होगा। वर्षा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है और रसोई में जाती है और देखती है कि कोमल ने सारा खाना बना लिया था और गर्मा गर्म पूड़ियां तल रही थी। सभी लोग कोमल की बहुत तारीफ कर रहे थे। चारों तरफ से कोमल का ही नाम सुनाई पड़ रहा था। कोमल अपने अच्छे व्यवहार से सबके दिलों पर राज कर रही थी। किसी ने वर्षा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ये बात वर्षा को बहुत बुरी लग जाती है। मैं इतनी गोरी और खूबसूरत हूँ, फिर भी मेरी तरफ किसी ने भी नहीं देखा। सब इस काली कलोची के नाम की माला जप रहे हैं। हाँ, जब किसी को मेरी कदर ही नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूं? वर्षा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और फिर से सो जाती है। थोड़ी देर बाद कोमल एक थाली में गर्मा गर्म खाना लेकर वर्षा के कमरे में जाती है। वर्षा भाभी, उठिए, खाना खा लीजिए। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। और तुम्हारे हाथ की खीर भी काली हो गई है और मैंने तुम्हें अपने कमरे में आने से मना किया था ना। वर्षा भाभी, खीर काली नहीं हुई है। आज मैंने पूजा के लिए गुड़ की खीर बनाई है। आपके कमरे में मैं दोबारा नहीं आऊंगी। आज तो मैं आपको खाना खिलाने के लिए आ गई थी। सबने खाना खा लिया है, सिर्फ आपने नहीं खाया है। मेरी फिक्र करने का नाटक मत करो, मैं सब जानती हूँ। बाहर सभी तुम्हें ही पूछ रहे थे, किसी ने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लगता है तुमने सब पर काला जादू कर रखा है। वर्षा भाभी, आज घर में बहुत काम था, सभी लोग बहुत व्यस्त थे, इसीलिए किसी ने आपको नहीं देखा। अब आप गुस्सा थूक दीजिए और खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना ये खाना, चली जाओ यहाँ से। बेचारी कोमल खाना लेकर वापस रसोई में आ जाती है और ढक कर रख देती है। वर्षा को बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वो किचन में जाकर चुपके से खाना खा लेती है। कुछ भी कहो, ये कोमल की बच्ची खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन जब से आई है इसने मेरे सर का ताज ही छीन लिया है। पहले तो सब लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे, लेकिन ये कोमल, ये तो गोरी भी नहीं है, फिर भी सब लोग इसकी ही तारीफ करते हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वर्षा एक चाल चलती है और वो अपने पास रखे सारे पुराने और एक्सपायर मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर कोमल के पास जाती है। कोमल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये सब क्या है भाभी? जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, तुम सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती हो, तुम खुद पर कोई ध्यान ही नहीं देती। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रांडेड फेशियल किट और मेकअप का सारा सामान लाई हूँ।
इसे लगाकर आज तुम तैयार हो जाना। हम सब लोग आज डिनर के लिए बाहर जाएंगे और आज मेरी तरफ से पार्टी होगी। वर्षा कोमल को एक्सपायर प्रोडक्ट्स देकर वापस चली आती है। अब आएगा मजा। अब कोमल सारे एक्सपायर मेकअप का सामान लगाएगी तो उसके स्किन पर छाले पड़ जाएंगे और हो सकता है वो फिर कभी ठीक ही ना हो। एक तो पहले से ही काली है और अब ज्यादा बदसूरत हो जाएगी, कोई भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। लेकिन कोमल तो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करती थी, उसे बहुत ही साधारण तरीके से रहना पसंद था। कोमल ने अपने चेहरे को मुल्तानी मिट्टी से धोया और रात की पार्टी के लिए तैयार हो गई। इधर वर्षा ने अपने चेहरे पर ब्लीच्ड क्रीम लगाई, लेकिन उसका चेहरा बहुत बुरी तरह जलने लगा। उसने तुरंत अपने चेहरे को पानी से धोया, लेकिन तब तक उसके चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ गए थे। दरअसल वर्षा ने मेकअप का नया सामान अपने लिए खरीदा था, लेकिन गलती से उसे कोमल को दे आई और सारे एक्सपायर प्रोडक्ट्स खुद के चेहरे पर लगा लिए। वर्षा का पति कृष्णा उसे उसी वक्त डॉक्टर के पास ले गया। इन्होंने अपने चेहरे पर बहुत ही पुरानी या एक्सपायर क्रीम लगाई है। इनके ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी इनका दाग पूरी तरह से नहीं जाएगा। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं। वर्षा कृष्णा के साथ अपने घर आ जाती है। वो अपने किए पर बहुत ही पछता रही थी। जो गड्ढा उसने अपनी देवरानी कोमल के लिए खोदा था, उसमें वो खुद ही गिर गई थी। लेकिन उसने सोच लिया था कि अब से वो कोमल को कभी भी नीचा नहीं दिखाएगी और घर के सारे काम करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।